डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम में आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर ने संभाला कार्यभार। डिप्टी मेयर बोले, एक सप्ताह में दिखेगा समन्वय। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने पदभार किया ग्रहण। कहा, छोड़नी होगी लेट से आने और जल्दी जाने की लत। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। फरोगे उर्दू सेमिनार में डीएम समेत कई अधिकारियों ने की शिरकत। उर्दू भाषा को जॉब से जोड़ने पर हुई चर्चा। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रचार प्रसार को लेकर सोमवार को फरोगे उर्दू सेमिनार और मुशायरा का आयोजन हुआ। कृषि विश्वविद्यालय सबौर के ऑडिटोरियम में जिला उर्दू भाषा कोषांग के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, अपर समाहर्ता महफूज आलम, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, जिला उर्दू भाषा कोषांग की प्रभारी से वरीय उप समाहर्ता कोमल किरण समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके पूर्व एक दिवसीय कार्यशाला में बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य इम्तियाज अहमद करीमी, छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, बीएयू के पूर्व प्रभारी कुलपति डॉक्टर पीके सिंह, भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, खुर्शीद अहमद कासमी और आगत अतिथियों को बुके एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रतियोगिता में सफल बच्चों को पुरस्कृत किया। वहीं मंच से भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कहा कि अगर ये जुबान मरेगी तो एक कौम मर जाएगी, इसलिए आज जरूरत है उर्दू भाषा को जॉब से जोड़ने की। वही छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने उर्दू जबान की मिठास पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि उर्दू एक सिरी जुबान है, ये किसी एक मजहब की नहीं, सभी की भाषा है। पूरे दुनिया में जितनी जबान है, शायद ही किसी जबान को, शायद ही किसी लैंग्वेज को किसी रिलीजन से जोड़ा जाता हो। ये समझ में नहीं आती बात। लैंग्वेज इज ए नेचुरल गिफ्ट, वो कुदरत का दिया हुआ तोहफा है। कौन बताएगा गणित किसने लिखा पहले, किसने बोला पहले, ये किसने बोला, किसने लिखा। तो किसी लैंग्वेज को किसी मजहब से जब भी आप जोड़ेंगे तो फिर वो मजहब तक और उसके मानने वालों तक महदूद हो जाता है। शायद मुल्क की तकसीम के बाद ये उर्दू के साथ हुआ है और इसे हम लोगों को कबूल करना चाहिए। हाँ, ये हुआ है। मैं इस चीज को मानता हूँ, हर भाषा की अपनी अपनी महती भूमिका है। समाज में अपनी भावनाओं, अपने विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। हर भाषा की समृद्धि हो, शायद उसी का एक प्रयास है कि उर्दू भाषा को और समृद्ध कैसे। ने इसको दाग दामन पे नहीं मुल्क के लगने देंगे। आग नफरत की नहीं दिल में सुलगने देंगे। आग नफरत की नहीं दिल में सुलगने देंगे। तेरे दामन में दगा कुफ्र से ज्यादा क्या है। तेरे दामन में दगा कुफर से ज्यादा क्या है। तू मुनाफिक है मियां, तेरा भरोसा क्या है। तू मुनाफिक है मियां, तेरा भरोसा क्या है। भूख बेकार से ज्यादा क्या दिया तू हमको। रोशनी छीन के बांटा है अंधेरा जग को। और अब धूप नहीं तुझको निगलने देंगे। और अब धूप नहीं तुझको निगलने देंगे। और अब धूप नहीं तुझको निगलने देंगे। आंख से मुल्क के आंसू न उतरने देंगे। आंख से मुल्क के आंसू न उतरने देंगे। और ये भी देखें, एकता और
अखंडता के पुजारी हम हैं, एकता और अखंडता के पुजारी हम हैं, शांति सद्भाव के पैकर है बिहारी हम हैं। हमसे टकराने की कोशिश भी कभी मत करना, लोग कहते हैं कि खतरों के खिलाड़ी हम हैं, लोग कहते हैं कि खतरों के खिलाड़ी हम हैं। दाल हरगिज न कभी तेरी उगलने देंगे, हम दो भाई को न आपस में झगड़ने देंगे, हम दो भाई को न आपस में झगड़ने देंगे। तूने सड़कों पे मुकद्दर पे है छोड़ा हमको, तवज्जो चाहूंगा कोरोना काल का देखिए घर से, तूने सड़कों पे मुकद्दर पे है छोड़ा हमको, लाठियां पीठ पे बरसाई है रोका हमको। नोटबंदी का वो मौसम भी नहीं हम भूले, नोटबंदी का वो मौसम भी नहीं हम भूले, भूखे प्यासे ही कतारों में कई दिन झूले, भूखे प्यासे ही कतारों में कई दिन झूले। देश गिरी भी तुझे अब और न करने देंगे, देश गिरी भी तुझे अब और न करने देंगे। 6 दिसंबर न कहीं मुल्क में बनने देंगे, 6 दिसंबर न कहीं मुल्क में बनने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सेशन खत्म हुआ, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सेशन अब चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, तो उसके एसोसिएशन के लोग या हम जैसे लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं, अवाम कहाँ से हो गई है? इसलिए जो उर्दू अवाम है, आईना देखिए, दिखाइए मत। तब मैं गुजारिश करूंगा जनाब आफाक सदादात साहब को उर्दू सहाफियों की तरफ से उर्दू की तरक्की में जो रोल है, जो खिदमत है, जो मशवरा है, जो जानने के इजाज़त करते हैं। आफाक सदादात ब्यूरो की पार्टी सहारा। शायद ये किसी जबान को, शायद ये किसी लैंग्वेज को, किसी रिलीजन से जुड़ा जाता है, ये समझ में नहीं आती बात। लैंग्वेज इज ए नेचुरल गिफ्ट, वो कुदरत का दिया हुआ तोहफा है। कौन बताएगा गणित किसने लिखा पहले, किसने बोला पहले, ये किसने बोला, किसने लिखा? तो किसी लैंग्वेज को किसी मजहब से जब भी आप जोड़ेंगे तो फिर वो मजहब तक और उसके मानने वालों तक महदूद है। शायद मुल्क की तकसीम के बाद ये उर्दू के साथ, और इसे हम लोगों को कबूल करना चाहिए। हाँ, ये हुआ है, इससे उभरेंगे कैसे, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं जब सुनता हूँ छाप तिलक सब छीने रहे तो उससे नैना में लाएंगे, उर्दू वाले हमें जानते हैं, अमीर खुसरो ने लिखा है, कैसे लिखा, कितने हजार, कितने 100 साल पहले लिखा उन्होंने, क्या उसमें आज उसी अंदाज से गाया और सुनाया जाता है? जब हम बोलते हैं लाली मेरे लाल की जीत कर होती लाल, लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल, ये किसके को है? कौन से जवान को इस्तेमाल कर रहा है? किधर है फारसी, किधर है अरबी और किधर है? जब हम बात करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, क्या है इसमें? कितने 100 साल पहले आजादी के 75 साल पूरे हो गए, 76वें साल में हम लोग हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या हम इससे उभर सकेंगे? मैं कहना चाह रहा था, आज के भी जो शायर हैं, मैं मुसीब बदर को बराबर सुनता हूँ, मैं तो हैवान के बारे में, इंसान को पढ़ाता हूँ। हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम जुल्म भी करते तो चर्चा नहीं होती। यार कौन सी बात है इस जबान में, कहाँ किधर मुश्किल है, किधर से कठिनाई है समझने में,
मैं जब जेएनयू में पढ़ता था तो वहाँ उसमें चित्रहार बहुत जोरों से चलता था, 77 की बात है। तो हम लोग खाना में इसमें खा करके वो स्टेज बनाता था, इसी तरह से सीढ़ियाँ उसके सामने इसमें रहता था टीवी। एक उड़ीसा का भी लड़का था, तो कुछ गाना बज रहा था तो बोला कि सिकवा और गिला कुछ गाना था, उसमें पूछा कि क्या है सिकवा और गिला, तो बोला शिकायत समझते हो, तो बोला नहीं, तो बोले जब शिकायत नहीं समझते तो सिकवा और गिला कहाँ समझते। आज भी याद है। इसलिए मैं बहुत समय नहीं लेते हुए, वसीफ साहब ने कहा है कि मुख्तसर वक्त और करीम साहब को सुनना है। सवाल यह है कि सरकार ने इसे दूसरी जवान का दर्जा दे दिया। आप अगर रोड पर चलेंगे, हाईवेज है, बिल्कुल इससे बड़ा बड़ा बोर्ड टंगा हुआ रहता है, एक ही जवान में लिखा रहता है सब। और अगर तुम उर्दू में लिख दोगे तो खराब हो जाएगा। ये कौन लिखवाएगा? जब जो सरकारी जवान है, जो लोग इसमें से दिल्ली गए हैं उसमें 4 जवान में लिखी रहती है उसके माइलस्टोन पर, तो कैसे लिख रहा है भाई? पंजाबी में भी लिख रहा है, उर्दू में भी लिख रहा है, इंग्लिश में भी लिख रहा है, हिंदी में भी लिख रहा है। उसके माइलस्टोन पर इतने इतने जगह, और हमारे इतने बड़े बड़े जो गांव, टोला, मोहल्ला और जिला को दर्शाते हैं, स्टेट पे रोड को दर्शाते हैं, उसमें जगह नहीं होती। यही बात अगर महाराष्ट्र में हो जाए और मराठी में अगर लिखा हुआ नहीं है तो दूसरे दिन वोट उखड़ जाता है। तमाम मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप आंदोलन का रास्ता तय करें। मैं जो कहना चाह रहा था कि बेदारी लाइए, जज्बात पैदा कीजिए। मैं पढ़ रहा था मकतब में, मैं बात कर रहा हूँ 50 साल पहले, बीएमसी मकतब नारायणपुर का गाँव है, बोले तो इसमें बोले तुम्हें जीना है अब कैसे? क्या बात है? लहा के वरना आपस में सियासत मार डाले, लहा के वरना आपस में सियासत मार डालेगी। मुकर्रर इरशाद हो। दोबारा इरशाद हो नवाजी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रहे खामोश, गम ही शराफत मार डालेगी। परेशान जिंदगी करके हुकूमत मार डालेगी। अब उठो उठो, अब नौजवान जागो, तुम्हें जीना है अब कैसे? लड़ा के वरना आपस में सियासत मार डालेगी। लड़ा के वरना आपस में वफा इश्क पे अपने यकीन रखता हूँ। या जहां तक सरकार का जो काम है, हम उर्दू वालों को उस मकाम तक ले जाने में, जब तक इसको किसी जॉब से नहीं जोड़ा जाएगा, इस भाषा को, तो शायद कामयाबी होने में हमें दिक्कत महसूस होगी। तो इसको अगर पूरी तरह जॉब से जोड़ा जाए, सरकार भी मौका दे रही है, लेकिन हम उर्दू लिखने से काशी नहीं, और दोस्त हम किसी और के सर मरते हैं। तो पहले हम अपने आप पर सुधार करें, लिखने में, पढ़ने में, और उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए हौसला होना चाहिए। मंच संचालन करते हुए डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान ने बताया कि उर्दू की तरक्की के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने उर्दू जबान की तारीफ में कहा कि सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर शाहिद रजा जमाल, शाहीन अनीस असलम, रेहान समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बता दें कि पिछले दिनों मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में सभी बच्चों के बीच अजमते वालिदैन पर भाषण प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के मोहम्मद अली अशरफ को द्वितीय एवं मोहम्मद कौशर को तृतीय स्थान मिला। साथ ही सानिया और शाहिना इनाम का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। वहीं चुने गए सभी विजेताओं को सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज में भागलपुर जिला के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के निदेशक शाह रजी अहमद ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में स्कूल के उर्दू के शिक्षक मोहम्मद मजहर का बड़ा योगदान रहा। उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से हर साल हर जिला में फरोग उर्दू सेमिनार, मुशायरा और कर्मशाला मनाया जाता है, और बिहार लेवल पर जश्न उर्दू का एहतमाम होता है। यहाँ भागलपुर में
ये फरोग उर्दू सेमिनार और मुशायरा और कर्मशाला आज मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है सर? इसमें उद्देश्य है कि जो उर्दू के मुलाजिम हैं, मतलब उर्दू के प्रोफेसर, उर्दू के टीचर, उर्दू के जो सहाफ़ी जो उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, उर्दू के पत्रकार, उसके साथ साथ डायरेक्टेड के जो उर्दू कर्मचारी हैं, उर्दू मुलाजमीन हैं, उनमें उर्दू से दिलचस्पी का जज्बा अंदर से जगाया जाए। कुछ VIP आते हैं, कुछ बाहर से लोग आते हैं, कुछ शहर के लोग होते हैं, कविता होती है, कुछ उसमें लेख पढ़े जाते हैं, ताकि अंदर में जो उर्दू से मोहब्बत दबा हुआ है वो उभर कर सामने आए। हम अपनी नौकरी के अलावा नौकरी में हम अपने कामों में उर्दू का भी इस्तेमाल करें। भागलपुर कोसांग की ओर से क्या कार्य किए जा रहे हैं? भागलपुर कोसांग की तरफ से डायरेक्टरेट की हिदायत पर बच्चों लोगों का उर्दू तकरीरी मुकाबला होता है, जिसमें तकरीबन 91,000 रुपया उनके खाता में 24 बच्चों को डायरेक्ट जाता है। उनको मोमेंटो और मेडल और सर्टिफिकेट मिलता है जो आज जिला पदाधिकारी उन बच्चों को देंगे। उसके साथ एक मैगजीन निकलती है उर्दू नामा, जो कुछ चंद उसमें हिंदी और उर्दू के रहते हैं, वो एक निकल चुकी है पहले, 2 बार कोरोना में नहीं निकली, अब ये तैयारी हो गई है। उसके साथ और भी कार्यक्रम होते रहते हैं और अपने कर्मचारियों को हम आगाह करते रहते हैं कि जो भी उर्दू में आवेदन आए उसको ट्रांसलेट करें और सरकारी महकमा भी अपने बोर्ड साइन बोर्ड को हिंदी के साथ उर्दू में दे। लेकिन इन सब में उर्दू वाले की जिम्मेदारी बनती है कि अपने भी उर्दू का इस्तेमाल करें और सरकार से भी संपर्क में रहें। प्रदेश में बीते 2 दिनों से ठंड से थोड़ी राहत है। मौसम विभाग के अनुसार